Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. So dear student, आज हम पढ़ने वाले हैं about पादप जगत, Kingdom Plantae. Kingdom Plantae के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. So dear student, आपने अगर इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, so उससे पहले व्यू करके आइए, so that कि आपको इसमें क्लियरिफिकेंस ज़्यादा अच्छे से मिलेगा. सो डियर स्टूडेंट, बॉटनी का सबसे फर्स्ट लेक्चर है क्योंकि ये प्लांट किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं हम. ओके, सो किंगडम प्लांटी या पादप जगत. सो द वर्ड प्लांटी यानी पादप इज गिवन बाय द फादर ऑफ बॉटनी. यस, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? दैट इज Theophrastus. Sir Theophrastus gave this term plantae. So now, first of all, we start with the कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी के कैरेक्टर्स देख ले रहे हैं बेटा. किंगडम प्लांटी के कैरेक्टरिस्टिक्स देख ले रहे हैं. ओके, सो सबसे पहले कैरेक्टर क्या है? किंगडम प्लांटी पूरी की पूरी तरीके से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है. मतलब ये क्या है? किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, मींस स्वपोषी हैं. ये सब के सब क्या है? स्वपोषी हैं. और किस वजह से स्वपोषी हैं बेटा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्यों? क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है. क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ये क्या कर सकते हैं? कौन सी प्रोसेस कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. मतलब कौन सी प्रोसेस कर सक रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण. क्या कर सक रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है. और क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं. क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं. दूसरी बात, ये क्या है? यूकैरियोट्स है. ये क्या है? यूकैरियोट्स है. सबके सब क्या है? यूकैरियोट्स है. ऑल मेंबर्स ऑफ प्लांटी ग्रुप इज यूकैरियोट. व्हाई? बिकॉज इट हैव न्यूक्लियर with nuclear membrane. Nucleus with nuclear membrane. Okay, nucleus with nuclear membrane. इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम तो दिस इज मल्टीसेलुलर. दिस इज मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर मतलब बेटा बहुकोशिकीय है. ये क्या है? पूरे के पूरे बहुकोशिकीय है, सिर्फ और सिर्फ दो को छोड़ के. अब वो कौन सी है? सो ये दोनों ही क्या है? एल्गी है. एल्गी है मतलब क्या है? ये शैवाल है. क्या है? शैवाल है. दो शैवाल हैं जिनको छोड़कर एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है बेटा? अपवाद. अपवाद सभी में, आपके सभी में अपवाद मिल जाएंगे. एक ना एक तो ऐसा रहता है जो फॉलो नहीं करता है ना. सो एल्गी में ऐसे टू हैं. पहला एग्जाम्पल है क्लोरेला, जिसे हम लोग स्पेस एल्गी भी बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेस एल्गी बोलते हैं, है ना. क्यों बोलते हैं? इसके पीछे भी रीजन है, हमने बता चुके हैं पिछली क्लास में. स्पेस एल्गा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और इसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन सिक्रीट होती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है. सो एस्ट्रोनॉट इसे यूज करते हैं फॉर टेक, क्योंकि क्या है देखो, इजी टू कैरी है, जल्दी से ये कैरी हो जाएगा. यूनिसेलुलर है क्योंकि इसका ज़्यादा वेट भी नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है. और इन केस अगर वहाँ पे भूख लगती है, क्योंकि हम जैसे यहाँ से लंच लेके जाते हैं स्कूल, ओके, कॉलेजेस, बट वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी है क्या? नो. वहाँ पे सब क्या होगा? सब फ्लाई करने लगेगा, ऑब्वियस सी बात है. सो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं? क्लोरेला का यूज़ करते हैं फॉर ब्रीदिंग ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन वहाँ पे ये प्रोवाइड करता है क्लोरेला, यूनिसेलुलर एल्गा. और दूसरा है क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास जिसके पास क्या होता है? कप शेप क्लोरोप्लास्ट. क्या होता है? कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा. इसके पास क्या होता है? कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है. बहुत ही सुंदर दिखता है. ओके, आपको हम नेक्स्ट, अगर आपको चाहिए GIF इस टाइप के या इमेजेस, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते चले ताकि हम नेक्स्ट पे ट्राई करें कि हम PPT प्रिपेयर करके आए. ओके, इफ़ यू वांट सो आपको कमेंट करना पड़ेगा. ओके,
सो किंगडम प्लांटी, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय, सिर्फ दो को छोड़ के, यानी ये दोनों क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिर्फ दो को छोड़ के, मीन्स क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। यस, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, दैट इज कि किंगडम प्लांटी में हमने देखा कि मल्टी सेलुलर है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। क्या दिखेगा, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन सा तंत्र दिखेगा यहाँ पे, अंग तंत्र दिखेगा। क्या दिखेगा, अंग तंत्र दिखेगा। इससे पहले हमने किसकी बात की थी, फंगी की बात की थी, किंगडम फंगी की बात की थी, तो उसमें हमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन दिखा था, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखा था। बट यहाँ पे क्या दिखेगा, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा, मतलब रूट, स्टेम, लीव्स दिखेंगी। ठीक है, रूट, स्टेम, लीव्स दिखेंगी। ओके, क्लियर। सो दिस आर द बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी। सो डियर स्टूडेंट, आप इसे बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में समझ लीजिए, इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है, आपके ऑल ओवर जनरल कैरेक्टर्स आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, लाइक 1 2 3 4 स्टेटमेंट में दे देगा, 2 आर करेक्ट, या ए बी इज करेक्ट और सी इज करेक्ट, लाइक दैट क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। सो कीप इन माइंड, ओके। और किंगडम प्लांटी बहुत ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, क्लियर, और कंफ्यूजिंग भी है। सो कीप फोकसिंग हियर। ओके, सो अब बात करते हैं हम बेटा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या तो बांटा कैसे गया। ऑब्वियस सी बात है, हमने टेक्सा की बात कर ली है, टेक्सा की बात कर ली है, तो सबसे बड़ा टेक्सा क्या था, किंगडम था। तो किंगडम को अब हम किस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्लांटी की बात है तो हम डिवीजन, प्रभात में हम डिवाइड करेंगे, क्लियर। सो प्रभात में डिवाइड करने के लिए हमें पता तो चलना चाहिए, कोई बेसिक कैरेक्टर हम उठाएंगे, है ना, किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को उठाएंगे, मतलब किसी पर्टिकुलर आधार को उठाएंगे। सो बेटा यहाँ पे 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन दी है। देखिए, अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास जितनी ज़्यादा जानकारी होंगी, जितने ज़्यादा इक्विपमेंट होंगे, हम उतने अच्छे से उस चीज़ को क्या कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। फॉर एग्जांपल, पहले की पढ़ाई किस में होती थी, एक स्लेट आती थी और चौक से हम लिखा करते थे, धीरे से मॉडिफिकेशन हुआ, हमारे पास नोटबुक आई और उसके बाद पेंसिल आ गई, ठीक है, धीरे से हमने फिर से मॉडिफाई किया, पेंसिल से पेन आने लगी, फिर उसके बाद फिर से मॉडिफाई करे हमने, जिसमें अब हमारे पास क्या रहता है, एक डिजिटल स्लेट रहती है, उसमें एक इसी टाइप से पेन रहेगी, आप लिखिए एंड वहाँ पे एक बटन रहेगी, आपको प्रेस करना है एंड एवरीथिंग इज। सो मॉडिफाई हो रहा है, सभी चीज़ क्या हो रही है, मॉडिफाई हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है क्लासिफिकेशन भी क्या हुआ, मॉडिफाइड हुआ बेटा। सो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि मॉडिफिकेशंस कैसे आए। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन हुआ आर्टिफिशियली। अब आर्टिफिशियली क्यों बोला हमने, आर्टिफिशियली क्यों बोला, आर्टिफिशियली इसलिए बोला बेटा क्योंकि ये आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब कृत्रिम तरीके से हुआ, मतलब ऊपरी तरीके से हुआ। ऊपरी तरीके मतलब मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हुआ। यहाँ पे कोई इंटरनल कैरेक्टर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे किस किस चीज की बात की जा रही है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स लुक एट माई साइड, फॉर एग्जाम्पल हेयर कलर, ठीक है, स्किन टेक्सचर, नोज शेप, आई शेप, whatever, height matters, and ओवरऑल इस टाइप से मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। सो सेम एज इट इज बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट हमने देखा। सो ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, दिस इज गिवन बाय कैरोलस लिनेनियस, ही इज अ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, यस। सो ये आर्टिफिशियल सिस्टम किसके बेसिस पे था, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे था बेटा। ये किसके बेसिस पे था, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, आकारिकी। किसके बेसिस पे था, आकारिकी, ठीक है। आकारिकी मीन्स आपने देखा इसमें स्टेम है कि नहीं, तना है कि नहीं, इसमें लीफ है या नहीं, पत्ती है कि नहीं, है ना,
किस कलर का है, ये रंग का है, रंग रूप, ठीक है। आपका रूट देखी, जड़ है कि नहीं, किस टाइप की जड़ है। तो ये पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया आर्टिफिशियली, ठीक है। क्योंकि एनाटॉमी देखने के लिए हमारे पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सके। सो इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया उनके समझ के आधार पे, उनके क्राइटेरिया के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे जैसे वक्त बढ़ा वैसे वैसे टेक्निक्स भी मॉडिफाई हुई, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। सो दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया बेटा, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था बेटा, जिसको हम लोग प्राकृतिक बोलते हैं, ये क्या था, दोनों ही बेसिस पे था, बेस्ड ऑन विच कैरेक्टर। सो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेसिस पे था, सो बेस्ड ऑन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कैरेक्टर्स। मीन्स एक्सटर्नल मतलब बाहर और इंटरनल मीन्स अंदर, आंतरिक और बाह्य दोनों ही कैरेक्टर, दोनों ही गुण के आधार पर इसे क्लासिफाई किया गया था। अब क्लासिफाई किया गया था तो क्लासिफाई किसने किया, तो सर जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। This is one of the very famous classification. यहाँ पे कलर चूज नहीं हो रहा है, वेट, ओके ओके। सो second system of classification, that is natural system of classification, is based on external and internal character, that is given by Sir George Bentham and Joseph Dalton Hooker. He is very famous among these era also, क्योंकि उन्होंने एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को भी के बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया। इज इट क्लियर? सो इन्होंने क्या किया बेटा, सबसे पहले एनाटॉमी देखी, आंतरिक संरचना देखी, फिर उसके बाद देखिए आंतरिक संरचना देखी, उसके बाद वेट अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा इनर साइड से, है ना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा। फिर उसके बाद क्या देखी, एम्ब्रियोलॉजी देखी। ये ईच एंड एवरी टर्म इज गिवन इन एनसीईआरटी, सो बिल्कुल नोट डाउन करते चलेंगे मेरे साथ, ओके। और लास्ट देखा बेटा फाइटोकेमिस्ट्री। क्या देखा लास्ट, फाइटोकेमिस्ट्री देखी। क्लियर? क्या क्या देखे बेटा, एनाटॉमी देखा सबसे पहले, आंतरिक संरचना देखी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, एम्ब्रियोलॉजी देखी और फाइटोकेमिस्ट्री देखी। सो दीज आर द बेसिक टर्म जिसके अकॉर्डिंग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने किया, बेंथम एंड हुकर ने किया। क्लियर? सो दिस इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब कितने इसे वर्गों में बांटा, कितने इसे डिविजन्स में बांटा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम बात कर देते हैं थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Third system of classification is phylogenetic system of classification। इसे बोला जाता है बेटा जाति वृत्तीय। क्या बोला जाता है? जाति वृत्तीय सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसके बेसिस पे था? सो बेटा इट इज टोटली डिपेंड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
इवोल्यूशन मतलब विकास क्रम की दृष्टि से हम लोग ने क्या किया, इसका क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, पहला हमने देखा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि कैरोलस लिनेनियस ने दिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि बेंथन एंड हुकर ने दिए। इनके जो बेसिक पॉइंट है इसको बिल्कुल लर्न कर लेना है आपको। एनाटॉमी है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोलॉजी है और फाइटोकेमिस्ट्री। एम्ब्रियोलॉजी मतलब कि किस तरीके से एम्ब्रियोलॉजी दैट मीन सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक दैट। सो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बेटा। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, फाइलोजेनेटिक मतलब जातिवृत्तीय। इज इट क्लियर? अगर आप इंजॉय कर रहे हैं सेशन तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए। आप देखते तो हैं, आपको मजा भी आ रहा है, फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे हैं, दिस इज वेरी बैड थिंग। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। यहाँ पे आपको कुछ फ्लावर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है? फ्लावर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपको पेटल दिख रही है, ठीक है? पेटल मतलब होता है दलपुंज, मतलब जितना भी आप कलरफुल पोर्शन देखते हैं ना फ्लावर में, वो क्या होता है? पेटल। उसके बाद सेपल दिख रहा है, ये ग्रीन इन कलर होता है। इसको हम लोग डिटेल बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ, दैट इज स्टेमन, जो कि क्या है? एंड्रोशियम। क्या है? एंड्रोशियम है बेटा स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब कि नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग। इसके बेसिस पे, इसके नंबर के बेसिस पे हमने क्या किया है? मॉर्फोलॉजिकल क्या किया है? आकारिकी के आधार पर हम जो डिवाइड करते हैं ना, तो स्टेमेन के नंबर पे देखते हैं हम लोग। स्टेमेन नंबर, नंबर ऑफ स्टेमेन काउंट करते हैं और इसे क्लासिफाई करते हैं। सो इसीलिए हमने वहां पे डायग्राम के थ्रू आपको मेंशन किया कर रखा है। क्लियर? सो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब बेटा बेंथन एंड हुकर के अकॉर्डिंग और ओवरऑल तीनों के अकॉर्डिंग, तीनों सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम जो क्लासिफिकेशंस करते हैं वो किस तरीके से प्लेस होती है। प्लांट किंगडम, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी या पादप जगत को जो डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, वो है बेटा क्रिप्टोगैमस या क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी, फेनेरोगैमी, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। बेटा यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के पीछे लॉजिक ये है, बेस इट इज बेस्ड ऑन कि सेक्सुअल आपके ऑर्गन्स जो है वो विजिबल है या सेक्सुअल ऑर्गन क्या है? हिडन है। मतलब यहाँ पे जो आपको फर्स्ट ग्रुप दिख रहा है दैट इज द क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस में क्या होता है बेटा? सेक्सुअल ऑर्गन इज हिडन। हिडन मतलब क्या होता है? छुपे हुए होते हैं। क्या होते हैं? छुपे हुए होते हैं, छुपे हुए। सेक्सुअल पार्ट जो होते हैं, जननांग जो होते हैं, वो क्या होते हैं? छुपे हुए होते हैं, हिडन होते हैं। और फेनेरोगैमस में क्या होते हैं? एक्सपोज्ड होते हैं बेटा। क्या होते हैं? एक्सपोज्ड होते हैं। मतलब वी विल सी एक्सटर्नली, एक्सटर्नली हम इन्हें सी कर सकते हैं। क्लियर? फेनेरोगैमस में। ओके, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। किंगडम प्लांटी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। किंगडम प्लांटी टर्म किसने दिया था? अभी बात की थी हमने, थ्रियोफेस्टस, सर फादर ऑफ बॉटनी ने। क्लियर? सो किंगडम प्लांटी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मींस जिसके सेक्सुअल पार्ट, कौन से सेक्सुअल पार्ट? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेक्सुअल पार्ट मैंने बात की है, दिस इज पिस्टिल, आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टाइल है, एंड दिस इज द ओवरी। क्लियर? सो दिस इज द स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इज कॉल्ड एज पिस्टिल। ठीक है? पुंकेसर एंड स्त्रीकेसर, ये 2 पार्ट है। मतलब आपका स्टेमन को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर, और पिस्टिल को क्या बोलते हैं? स्त्रीकेसर। ठीक है? ब्लर हो रहा है? ओके ओके, नाउ क्लियर। देखिए बेटा, pistil and stamen, punctation and stricture. So overall green
आपको सेपल जो दिख जा रहे हैं, ये सेपल एंड पेटल जो है ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। जो मेन आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन से पिस्टिल एंड स्टेमन है। तो इनकी को बेसिस मान के हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो छुपे हुए हैं मतलब हिडन है उसको हमने किस में क्लासिफाई किया, यस किस में क्लासिफाई किया, हिडन है तो क्रिप्टोगैमस में, और एक्सपोज्ड है तो उसे फेनेरोगैमस में। क्लियर। नाउ क्रिप्टोगैमस के बेटा कितने टाइप्स हैं, तो क्रिप्टोगैमस को हम फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 2 पार्ट्स में कौन से, तो बेटा पहला होता है थैलोफाइटा। क्या होता है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा नाम से समझिए, थैलस लाइक मतलब थैलीनुमा आकृति के, ठीक है, थैलीनुमा आकृति के, थैलीनुमा आकृति होती है इनकी, थैलस लाइक अपीयरेंस, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के भी 2 डिवीजन्स होते हैं, एक होता है डिवीजन एल्गी और दूसरा होता है एल्गी मतलब शैवाल, और दूसरा होता है बेटा क्या, ब्रायोफाइटा। क्या होता है, ब्रायोफाइटा। क्लियर। ब्रायोफाइटा को भी हम ब्रायोफाइटा ही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ब्रायोफाइटा ही बोलते हैं। क्लियर। और अब थैलोफाइटा के बाद जो सेकेंड ग्रुप है दैट इज टेरिडोफाइटा। क्या है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्लियर। इसको भी हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा, टेरिडोफाइटा ही बोलते हैं, टेरिडोफाइटा। क्लियर, टेरिडोफाइटा। हमने देखा क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस में हमने डिवाइड किया, क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस में डिवाइड किया, और फिर क्रिप्टोगैमस को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये थैलीनुमा आकृति के थे, इनकी जो बॉडी थी वो डिफरेंशिएटेड नहीं थी, किसमें, आपके पर्टिकुलर रूट नहीं दिख रही थी, स्टेम नहीं दिख रही थी, इसीलिए इनको थैलस लाइक स्ट्रक्चर बोल दिया गया। और इनमें टेरिडोफाइटा आर द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, इनको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है इनको, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है ये टेरिडोफाइटा। क्लियर। टोटली टेरेस्ट्रियल, टेरिडोफाइटा टेरेस्ट्रियल, याद रखिए, ठीक है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है ये। क्लियर। सो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा फेनेरोगेम्स की। फेनेरोगेम्स में 2 डिविजन्स है, फेनेरोगेम्स में कितने डिविजन्स है बेटा, 2 डिविजन्स है। 2 डिविजन्स कौन से हैं, तो यहाँ पे है जिम्नोस्पर्म, यहाँ पे है जिम्नोस्पर्म्स, यस जिम्नोस्पर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी। क्लियर। इनके पास क्या होती है, नेक्ड सीड होती है, क्या होती है, नेक्ड सीड होती है। नेक्ड मतलब होता है खुली नग्न आंखों से जिसे हम देख सकते हैं वैसी, विदाउट कवरिंग, विदाउट कवरिंग, सीड विदाउट कवरिंग, बीज जो कि क्या हो, ढका ना हो। ठीक। नेक्स्ट है बेटा एंजियोस्पर्म, नेक्स्ट क्या है, एंजियोस्पर्म, नेक्स्ट क्या है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी। क्या है, आवृत बीजी, क्या है बेटा, आवृत बीजी। सो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ किंगडम प्लांटी। सो सबसे पहले हमने थैलोफाइटा देखा, थैलोफाइटा में एल्गी की बात करते हैं। देखिए बेटा एल्गी की बात करते हैं, वेट, एल्गी की बात करते हैं। ठीक, आइए चलिए एल्गी की बात करते हैं। वेट,
I am just placing it in a right position. Okay, leave it. We will start with algae. So algae के जो पार्ट है बेटा, वो algae के पार्ट, वेट हम रीडू ही कर देते हैं. ओके ओके, आई थिंक सो हैंग हो गया है. सो नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं. एल्गी, एल्गी, एल्गी या शैवाल. ठीक है, एल्गी या शैवाल. जो शैवाल होता है किंगडम, किंगडम के बाद कौन सा हो गया, डिवीजन. ठीक है, डिवीजन एल्गा जो होता है बेटा, या शैवाल जो होता है, इसके एग्जांपल्स आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे. क्लोरेला इज आल्सो अ मेंबर ऑफ एल्गी. एंड इसके बाद हमने बात की थी व्हाट, जो पूरे आपके ग्रीन एल्गा, यहाँ पे देखिए ये यूनिसेलुलर है बट इसे भी प्लेस किया गया है एल्गा यानी शैवाल ग्रुप में. एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा, बेस्ड ऑन पिगमेंट, बेस्ड ऑन पिगमेंट, पिगमेंट के बेसिस पे, बेस्ड ऑन पिगमेंट, पिगमेंट के बेसिस पे, रंजक के बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 3 पार्ट्स कौन से हैं? पहला है बेटा क्लोरोफाइसी. क्या है? क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी मतलब हरी शैवाल, हरी शैवाल, हरी शैवाल, ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गा. ठीक है, उसके बाद दूसरे सवाल की बात करें हम, सेकेंड सवाल की बात करें हम, क्लोरोफाइसी के बाद क्या आता है, रोडोफाइसी. क्या आता है? रोडोफाइसी. रोडोफाइसी मतलब क्या होता है बेटा? रेड एल्गा, रेड एल्गा, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल शैवाल. क्या बोलते हैं? लाल शैवाल. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाला जो है बेटा वो है फियोफाइसी. फियोफाइसी, फियोफाइसी, फियोफाइसी मतलब होता है बेटा, यस, ग्रीन एल्गा, रेड एल्गा एंड ब्राउन एल्गा. यस, ये क्या होते हैं? ब्राउन एल्गा. ठीक है, ब्राउन, भूरी, भूरी शैवाल. ठीक है, भूरी शैवाल. क्लियर? क्लियर? आई होप सो कि क्लियर हो रहा है. क्लोरोफाइसी. ठीक है, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर है दैट इज वॉलवॉक्स. वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स फेमस एग्जाम्पल है बेटा. वॉलवॉक्स जो है वो फेमस एग्जाम्पल है किसका? क्लोरोफाइसी का. और दूसरा है क्लेमाइडोमोनास. दूसरा है क्लेमाइडोमोनास. यस, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास. अभी जिसका बताया था हमने कि कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है. और वो क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्लोरोफाइसी ग्रीन इन कलर है, सो अपेरेंस ग्रीन इन कलर है. अब यहाँ पे इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्लस बी का अरेंजमेंट होता है. क्लोरोफिल ए और बी का अरेंजमेंट होता है बेटा. यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और बी का अरेंजमेंट होता है. यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्लस सी का अरेंजमेंट होता है. यहाँ पे किसका अरेंजमेंट होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए प्लस सी का अरेंजमेंट होता है. और यहाँ पे रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए प्लस डी का अरेंजमेंट होता है बेटा. क्लोरोफिल ए प्लस डी का अरेंजमेंट होता है. क्लियर? देखिए पहले के एग्जाम्पल हमने याद कर लिया. क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल कौन से बेटा? वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास. वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास. सेकेंड का है आपका क्या है? रोडोफाइसी. रोडोफाइसी का है पॉरफाइरा, 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 पॉरफाइरा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोडोफाइसी मतलब कि रेड एल्गा बोलते हैं. और पॉलीसाइफोनिया, 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 पीपी से याद रख लीजिए. रेड एल्गा, पॉरीफाइरा एंड पॉरीफाइरा एंड पॉलीसाइफोनिया. इसके बाद हम लोग बेटा ब्राउन एल्गा मतलब भूरी शैवाल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें ए प्लस सी का अरेंजमेंट है. और इसके एग्जाम्पल क्या है? तो इसके एग्जाम्पल है सार्गसम, सार्गसम एंड फ्यूकस, सार्गसम एंड फ्यूकस, फ्यूकस एंड yes, sargassum. So these are the 3 types या 3 classes under a kingdom, kingdom बोल रहे division alga. Clear?
इसके बाद हमने डिस्कस किया था बेटा अबाउट यस, बैक क्यों नहीं जा रहा है, ओके 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 यस, दिस इज द एक्चुअल वन। सो हमने देखा था लाइक पहला थैलोफाइटा में हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया है, एल्गी के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पे बात करेंगे, दैट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की बात करते हैं हम नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। सो ब्रायोफाइटा, आइए चलिए ब्रायोफाइटा की बात करते हैं नाउ। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा बेटा, ब्रायोफाइटा सेकेंड डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है हमारा, मीन्स प्रभात है, सेकेंड प्रभात है। थैलोफाइटा में ये सेकेंड है, क्लियर। ब्रायोफाइटा के जो पार्ट है वो है टू, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, liverworts and second one is mosses। यहाँ पे अगर हम लिवरवर्ट्स की बात करें बेटा, तो लिवरवर्ट्स थैलीनुमा ही आकृति होती है, उसमें आपको डिफ्रेंशिएट नहीं होता वो फूड सीटा एंड कैप्सूल में, फूड सीटा एंड कैप्सूल में वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता, बट उसमें क्या होता है, राइजोइड्स होते हैं कुछ इस तरीके से। रिक्शिया एंड मार्केंशिया आर द एग्जांपल ऑफ थैलोफाइट। यहाँ पे थैलोफाइट लिवरवर्ट की बात करें हम, रिक्सिया इसके एग्जांपल्स है, जिसमें आपको इस तरीके से अपीयरेंस दिखेगा बेटा, थैलस लाइक, और यहाँ से राइजोइड्स निकले हुए रहते हैं, और कुछ इस तरीके से आर्किगोनिया एंड मेल थैलस एंड फीमेल थैलस आपको डिफरेंट डिफरेंट शीन हो जाएंगे, क्लियर। सो ये इस तरीके से लिवरवर्ट्स के अपीयरेंस होता है, जिसके एग्जांपल है, लिवरवर्ट्स के एग्जांपल है मार्केंसिया एंड रिक्शिया, मार्केंसिया एंड रिक्शिया, मार्केंशिया एंड रिक्शिया, मार्केंशिया एंड रिक्शिया। इसके बाद अगर करें बेटा मॉसेस के बारे में, सो मॉसेस में थोड़ा सा ये ट्रू रूट नहीं रहती है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज राइजोइड्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं, राइजोइड्स। ये क्या है, राइजोइड्स है, जो कि एक्चुअली में अटैचमेंट का काम करता है, सॉइल से अटैच जो होते हैं, ये अटैच जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। राइजोइड्स आर फॉल्स रूट, ये क्या है बेटा, फॉल्स रूट है, फॉल्स रूट। इसका एग्जांपल है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया इसका एग्जांपल है फ्यूनेरिया, क्लियर। ब्रायोफाइटा, यहाँ पे ब्रायोफाइटा कंप्लीट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिक हम आउटलाइन देख रहे हैं। ब्रायोफाइटा को एक्चुअली में एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर। क्यों कहा जाता है उभयचर, कहने के पीछे लॉजिक ये है, एम्फीबिया दैट मीन्स कि दे लिव ऑन बोथ हैबिटेट, मतलब एक्वेटिक हैबिटेट में भी रहते हैं वो, और किस में रहेंगे बेटा, टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मतलब जलीय भी हैं वो और थलीय भी हैं, मतलब जल और थल दोनों में रहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं बेटा, और यहाँ पे क्या होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, मतलब थल में भी उपस्थित होते हैं और जल में भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे इनका जो हैबिटेट है, मेनली हैबिटेट क्या होगा इनका, नम जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये नम जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये, क्लियर। सो दिस आर द टू टाइप्स या टू पार्ट्स ऑफ द ब्रायोफाइटा, क्लियर। अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट पे बात करेंगे बेटा अबाउट द टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बारे में बात करते हैं, चलिए टेरिडोफाइटा के बारे में बात करते हैं, क्लियर। टेरिडोफाइटा, डिवीजन, डिवीजन टेरिडोफाइटा, डिवीजन टेरिडोफाइटा के बारे में बात करते हैं हम।
प्रभात, हो क्या जा रहा है, ओके प्रभात, कौन सा प्रभात है बेटा ये, टेरिडोफाइटा। अच्छा इसका भी एक नाम है, ठीक है। जैसे हाँ एक चीज हमने बताना यहाँ पे मिस कर दी है, ब्रायोफाइटा, इनकी जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड, ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, ब्रायोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रायोलॉजी। क्या बोला जाता है, ब्रायोलॉजी बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है, ब्रायोलॉजी। क्लियर क्या बोलेंगे इसे, ब्रायोलॉजी। क्लियर। और इसके पहले जो हमारा था, इनकी भी स्टडी होती है, ठीक है। एल्गी की स्टडी को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। फाइकोलॉजी क्या बोला जाता है, फाइकोलॉजी, अध्ययन को, इसके अध्ययन को, एल्गा शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ एल्गा इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड एज ब्रायोलॉजी, एंड नेक्स्ट वन स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स is called टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी। क्लियर। आइए देखिए टेरिडोफाइटा के क्या जनरल कैरेक्टर होते हैं। टेरिडोफाइटा फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, ओके वेस्कुलर प्लांट है तो ऑब्वियस ही बात है इनमें क्या दिखेगा हमें, जाइलम एंड फ्लोएम के स्टार्टिंग अपीयरेंस समझ में आते हैं, ठीक है। टोटली टेरेस्ट्रियल है, मतलब यहाँ पे एक्वेटिक हैबिटेट नहीं है, मीन्स ट्रू रूट होंगी इनके पास, ट्रू लीफ होंगी इनके पास, और साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ क्या होगा इनके पास बेटा, स्टेम होगी, स्टेम होगी, वो भी क्या होगी, ब्रॉड होगी, वाइड होगी, ठीक है। सो इनके पास क्या होते हैं, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है ये, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है ये। इनके पास क्या है, ट्रू रूट है, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ इनके पास है, सही में है, यस सही में है, मतलब मॉडिफाइड फॉर्म में है बेटा, वेस्कुलर है, ओके। वेस्कुलर बंडल्स स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम हमें नजर आएंगे, स्टिले फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं स्टिले, ठीक है। क्लियर। सो अगर हम बात करें डिवीजन टेरिडो, तो डिवीजन टेरिडोफाइटा के 4 टाइप्स हैं, इसकी जो क्लासेस हैं कितनी है, 4 है। पहला है सिलोपसिडा, सिलोपसिडा जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इसे लर्न करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर। टेरिडोफाइटा, यस टेरिडोफाइटा के जो हैं क्लासेस हैं वो कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। सिलोपसिडा, सिलोपसिडा, सेकेंड है लाइकोपसिडा, लाइकोपसिडा, फिर है बेटा, अच्छा लाइकोपसिडा के एग्जाम्पल भी लिखते चलिए, सेलिजिनेला, यस सेलिजिनेला, सेलिजिनेला एंड लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। ये तो सिलोपसिडा का सिलोलम एग्जाम्पल बिल्कुल लर्न हो जाएगा, सिलोटम, सॉरी सिलोटम है, क्लियर सिलोटम है, क्लियर। थर्ड के बाद लाइकोपसिडा के बाद स्फेनोपसिडा, स्नैपसिडा, ओके क्लियर। इसका जो एग्जाम्पल है बेटा वो है इक्विशिटम, इक्विसिटम। इक्विसिटम के बाद बेटा फोर्थ जो है क्लास दैट इज द टेरिडोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा। इसका जो एग्जाम्पल है बेटा, इसका एग्जाम्पल है टेरिस, यहाँ पे पी साइलेंट है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखेंगे, और ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस।
ये जो लास्ट में टेरिडोसिडा है ये एक्चुअली में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनके सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स ही बचे हुए हैं। क्लियर। टेरिडो फाइटा के ये 4 क्लासेस हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्नैप्रोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा। क्लियर। So these are the 4 classes of Pteridophyta. Yes, these are the 4 classes of Pteridophyta. नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा। सो नेक्स्ट बात करने से पहले हम प्रीवियस पे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रिप्टोगेमी मतलब छिपे हुए हिडन सेक्सुअल पार्ट को देखा, जिसमें हिडन थे। सो ओवरऑल हमने यहाँ पे 3 कंप्लीट कर लिया है। पहला हमने कंप्लीट किया एल्गा, अबाउट एल्गी, दूसरा हमने कंप्लीट किया अबाउट ब्रायोफाइटा, एंड थर्ड हमने कंप्लीट किया बेटा क्या, टेरिडोफाइटा। अब हमने बात करनी है फेनरोगेमी, दैट मीन्स कि एक्सपोज इनके पास क्या रहते हैं, फ्लोरल पार्ट भी बोल सकते हैं हम, या इनके पास क्या रहते हैं, सेक्सुअल पार्ट एक्सपोज रहते हैं। जैसे एंजियोस्पर्म में फ्लावर बिल्कुल एक्सपोज रहता है, क्लियर। और जिम्नोस्पर्म में कोन्स रहती है, कोन यानी शंकु के आकार के जो चीज़ें रहती है, दैट मीन्स कि सेक्सुअल पार्ट रहता है उनका। फीमेल कोन एंड मेल कोन अलग अलग होती है, जैसे पाइनस का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल आप देखते हैं जैसे पर्टिकुलर जिम्नोस्पर्म में होते हैं, बट क्या होते हैं एक्सपोज होने के कारण, क्योंकि विदाउट क्या है कवरिंग है, तो ये बहुत ही कम इसकी स्पीसीज प्रेजेंट है। बाकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अबंडेंट क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है बेटा वो है एंजियोस्पर्म। सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है ओवरऑल वो है एंजियोस्पर्म की और एल्गी की, एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। क्योंकि एल्गी क्या होती है इजीली अडेप्ट कर लेती है एनवायरनमेंट के साथ, सो इसीलिए एल्गी की क्वांटिटी ज़्यादा है। और एंजियोस्पर्म क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है, ऑब्वियस सी बात है इनकी शीड होती है, पर्टिकुलर शीड क्या कर सकते हैं हम किसी भी सीजन में, और प्रॉपर कवरिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम ज़्यादा अफोर्डेबल है वो हमारे लिए कि हम उसे ग्रो भी कर सकते हैं इजीली, क्लियर। सो हम लोग अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, ठीक है बेटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। तो सबसे पहले हम लोग इसको हेडिंग डाल दे रहे हैं यहाँ पे। ये फेनेरोगेम्स के 2 टाइप है, फेनेरोगेम्स के 2 टाइप्स हैं। पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है बेटा, दूसरा डिवीजन है एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी अनावृत बीजी, ठीक है। अनावृत बीजी में हमने देखा कि एक्सपोज्ड है, एक्सपोज पार्ट आपको दिखेगा, मतलब कि बाहर तरीके से आपकी सीड बनेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो सीड रहेगी वो इजीली कोई भी उसे पक्षी हो या कीड़े हो जल्दी से लग जाएंगे, और क्या होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सीड से ही उसका नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होने वाला है। सो एट दैट सिचुएशन क्या हो रहा है, इस कारण से इसी वजह से क्या हो रहा है, जिम्नोस्पर्म की जो स्पीसीज है वो कम होते जा रही है, दिनों दिन कम होते जा रही है। बट एंजियोस्पर्म के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। एंजियोस्पर्म के साथ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सीड क्या है विथ कवरिंग है, क्लियर। सो आप पूरे के पूरे फ्लावरिंग प्लांट जितने भी देखते हैं, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, आपने वुफिया के बारे में सुना होगा, ठीक है, क्लियर। ये स्मॉलेस्ट है, और आपका लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फ्लावर सबसे छोटा पुष्प जो है वो कौन सा है, वुफिया है बेटा। और दूसरा बात करते हैं लार्जेस्ट फ्लावर तो आप इतना बड़ा है बेटा कि आप वहां पे बहुत अच्छे से लेट सकते हैं, इतनी स्पेस रहती है उसमें, ठीक है, वो है। हम नेक्स्ट स्लाइड में जरूर उसका आपको एंजियोस्पर्म जिस दिन हम स्टार्ट करेंगे उसमें आपको रिक्सिया बोल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, लार्जेस्ट फ्लावर, ओके, लार्जेस्ट फ्लावर का डायग्राम रहेगा उस पीपीटी में, उस स्लाइड में, एंजियोस्पर्म की स्लाइड में, ठीक है। सो लार्जेस्ट फ्लावर का नेम बताइए इन अ कमेंट बॉक्स, यस। तब तक के हम जिम्नोस्पर्म कंप्लीट करते हैं, ठीक है, यस। जिम्नोस्पर्म में सबसे पहली बात की ये पूरा का पूरा टेरेस्ट्रियल है बेटा, टेरेस्ट्रियल है सब, इसमें पूरे के पूरे वेस्कुलर कैम्बियम्स प्रेजेंट होते हैं,
वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म टेरेस्ट्रियल रीजन पे जो एक एक्वायर्ड उनके लिए जो हैबिटेट होनी चाहिए उसी हैबिटेट पे ग्रो करेंगे। वो ज़्यादा पानी और ज़्यादा गर्मी में नहीं उग पाते हैं। सो दैट्स वाई हम जो जिम्नोस्पर्म की वैरायटी है इसीलिए भी और स्पीसीज में कमी आने लगी है। क्लियर। अब देखते हैं हम बेटा कि एंजियोस्पर्म एक्वेटिक से लेकर टेरेस्ट्रियल दोनों में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों ही है। एक्वेटिक मतलब कि लैंड एरिया में वाटर एरिया में भी प्रेजेंट होंगे, और टेरेस्ट्रियल मतलब कि डेजर्ट हैबिटेट में अभी आप देख लेंगे। फॉर एग्जांपल आप कैक्टस देखते हैं, अपुंशिया देखते हैं, दीस आर द सम एग्जांपल ऑफ डेजर्ट। एंड अगर आप एक्वेटिक में देखें तो लोटस आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पे वोफिया मैंने बोला, एक आइकॉर्निया होता है, जलकुंभी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल जिसे बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल क्या है, आइकॉर्निया है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, जलकुंभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं। सो ये जो है वो एक्वेटिक रीजन में है, ठीक है। इसका क्वेश्चन तो आप कमेंट में बताइए, चलिए, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल आइकॉर्निया है, जलकुंभी जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक्वेटिक हैबिटेट हो गई। टेरेस्ट्रियल में मैंने आपको बताया कि डेजर्ट हैबिटेट में भी मिलेंगे, मतलब कि अपोंशिया है। Clear? So these are the types of phanerogames, gymnosperm and angiosperm. So coming back to point, देख लीजिए हमने क्या क्या डिस्कस किया, फटाफट से सम अप करते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा बेटा प्लांट्स, यस, अबाउट प्लांट्स। जनरल कैरेक्टर देखे, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें। एक्सेप्शन देख लिया हमने कि यूनिसेलुलर कुछ होते हैं, तो उसमें क्लोरेला एंड क्लामाइडोमोनास आ गए, जिससे हम लोग ने क्लोरेला को स्पेस अलगा बोल दिया, क्योंकि ऑक्सीजन ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी में। प्रोटीन गिविंग प्रोडक्ट है, बिल्कुल इजीली अवेलेबल है, इजीली ग्रो हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर मैन्योर की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। सो ओवरऑल इसीलिए हम क्या स्पेस अलगा के जैसा इसका यूज़ करते हैं। क्लियर। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें बेटा, तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमिकल बेसिस पे, यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स भी लिए, एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, साथ में फाइटोकेमिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा। यहाँ पे मैंने बताया कि जाति वृत्ति है, इसमें और 3 चीज़ें आपको ऐड करनी है, ठीक है। सो वो 3 चीज़ें कहाँ ऐड करें, वेट, 3 चीज़ें हम ऐड कर दे रहे हैं। न्यू स्लाइड ले रहे हैं बेटा, ठीक है, न्यू स्लाइड ले रहे हैं, इसमें बता दे रहे हैं हम। यहाँ पे बेटा एक है, अच्छा, ये टेक्सोनोमी जब हम लोग बना रहे थे तो उसमें इवोल्यूशनरी सीरीज बनाए थे हमने, इवोल्यूशनरी सीरीज, जाति वृत्तीय करना है हमें, है ना, ऑब्वियस सी बात है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनाना है हमें। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जब हम बनाते हैं, सो हम कुछ इस तरीके से ले रहे थे, किंगडम, फिर लिए थे फाइलम, साथ ही साथ हमने क्या लिया था, डिवीजन लिया था बेटा, है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास लिया था, ऑर्डर लिया था, फैमिली लिया था, जीनस लिया था, और स्पीसीज लिया था, ठीक है। क्या लिया था, जगत लिया था, संघ लिया था, प्रभात लिया था, वर्ग लिया था, गण लिया था, क्लियर, कुल लिया था, वंश लिया था, जाति ली थी। यस, सो हमने टेक्सोनॉमिकल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के लिए हमने 3 क्लासिफिकेशन फिर किया, जिसमें हमने पहला क्लासिफिकेशन किया कीमोटेक्सोनॉमी पे। किस पे किया, कीमोटेक्सोनॉमी पे, कीमोटेक्सोनॉमी पे, केमिकल के बेसिस पे,
केमिकल्स के बेसिस पे, ठीक है, कीमो टेक्सोनॉमी पे किया, ठीक बेटा। उसके बाद आया सेकेंड पार्ट, दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। और तीसरा आया बेटा, तीसरा आया साइटोटेक्सोनॉमी। क्या आया? साइटोटेक्सोनॉमी। क्या आया? साइटोटेक्सोनॉमी, ठीक है। सो ये टेक्सोनॉमी था, वर्गीकी था, वर्गीकी के आधार पर कि हमें किस किंगडम से ज़्यादा सिमिलरिटीज दिखा रहे हैं। पर्टिकुलर हमने अलगा यहाँ पे किंगडम का क्लासिफिकेशन किया, तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दी बेस्ट माना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ले लिया। फिर उसके बाद हम डिवीज़न की बात कर रहे हैं, तो डिवीज़न में भी 5 डिवीज़न होते हैं, ठीक है। उसके बारे में उसके बाद हम लोग क्लासेस के बारे में बात करेंगे, मतलब वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो क्लासेस में हमने अभी पढ़ा, जैसे अलगी की 3 क्लासेस थी, है ना, टेरिडोफाइटा की 4 क्लासेस थी, जैसे हमने बात किया किसकी, ब्रायोफाइटा की 2 क्लासेस थी। वैसे ही हम जिम्नोस्पर्म की पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म की पढ़ेंगे, बहुत सारी फैमिलीज हैं। एंजियोस्पर्म में आपकी जो फैमिली दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, वो 4 फैमिलीज दी हुई है। अब रिड्यूस होके वहाँ पे 1 या 2 ही फैमिली के बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन फैमिलीज बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम नीचे की तरफ जाएंगे उतनी ज्यादा हमें सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। सो यही था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी हमें रिकमेंडेशन में लेना है, मतलब उसे भी मद्देनजर रखते हुए, और टेक्सोनॉमी को के बेसिस पे हमको दोनों को रिलेट करना था। इसीलिए इस सीरीज को बोला गया जाति वृत्तीय। क्या बोला गया? जाति वृत्तीय, जाति वृत्तीय आधार, ठीक है। मतलब हमने इससे पहले क्या देख लिया था बेटा? इससे पहले हमने देख लिया था एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर देख लिया था, एनाटॉमी देख लिया था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लिया था, एम्ब्रियोलॉजी देख ली थी, और फाइटोकेमिस्ट्री देखी थी। लेकिन हमने क्या नहीं देखा था? इवोल्यूशनरी सीरीज नहीं देखी थी, मतलब किसके बाद कौन सा चीज हमें प्लेस करना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी या टेक्सा को डिवाइड किया गया है, उसी तरीके से हमने ये 3 टेक्सोनॉमिकल वर्ड्स लिए, जिसके बेसिस पे, मतलब केमिकल्स के बेसिस पे, कि केमिकल से कौन केमिकल से कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते, प्रोड्यूस किए जा सकते। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी मतलब नंबर के बेसिस पे। साइटोटेक्सोनॉमी मतलब साइटोप्लाज्म, कैसे इनसाइड द सेल प्रोसेसेस हो रही हैं, इनसाइड द सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ इस बेसिस पे हम 3 टेक्सोनॉमी के क्या लिए, टर्म्स लिए गए, और उसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ क्या किया गया, कोरिलेट किया गया, और ये जाति वृत्तीय आधार के हिसाब से क्या किया गया, फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया। तो ये क्लासिफिकेशन हमने देखा कि कुछ इस तरीके से नजर आया, जिसमें हमने क्रिप्टोगेमस और फेरेनोगेमस को सेपरेट किया, और उसके बाद ये हमारे पास 5 डिवीजन्स आए। तो 5 डिवीजन्स को भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया बेटा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और हम लास्ट में सम अप कर देते हैं विद द 5 किंगडम, 5 डिवीजन। सो ये किंगडम में हमने बात की थी किसकी, प्लांटी की, किसकी, प्लांटी की। सो प्लांटी के डिवीजन्स जो हो गए ये हैं 5, ठीक है। कौन से डिवीजन्स हैं? 5। सो हमने बात की बेटा, देखिए पहली बात की हमने किसके बारे में, एल्गी के बारे में, मतलब जिसको हमने क्या बोला, शैवाल बोला, है ना, जिसको क्या बोला हमने, शैवाल बोला। पहला डिवीजन हो गया ये। दूसरा डिवीजन क्या हुआ बेटा? दूसरा डिवीजन हुआ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा, है ना, ब्रायोफाइटा। इसके बाद क्या हुआ, थर्ड, दैट इज टेरिडोफाइटा, जो कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स थे। और फिर फोर्थ आया बेटा, फोर्थ क्या आया, जिम्नोस्पर्म आया, जिम्नोस्पर्म आए, मतलब अनावृत बीजी आए, अनावृत बीजी आए। और इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद आए आपके एंजियोस्पर्म। इसके बाद क्या है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स मीन्स क्या होता है बेटा, आवृत बीजी, आवृत बीजी। सो इस तरीके से आपके 5 किंगडम समझ में आए होंगे आपको। इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम बोल रहे हैं हम, डिवीजन ऑफ प्लांटी हमने बांटा, मीन्स प्रभातों को हमने क्लासिफाई किया। सो इसके एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े थे। एल्गा के 3 टाइप्स हमने देखा,
एल्गा के 3 टाइप्स कौन से थे बेटा? फटाफट से बोलते चलिए या कमेंट सेक्शन में बताते चलिए. दैट इज क्लोरोफाइसी. यस, क्लोरोफाइसी. नेक्स्ट इज फियोफाइसी. फियोफाइसी. इसके बाद क्या आ रहा है? रोडोफाइसी. रोडोफाइसी. ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा एंड रेड एल्गा. ब्रायोफाइटा के 2 पार्ट्स, लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स, मॉसेस, लिवरवर्ट्स, मॉसेस. टेरिडोफाइटा के 4 ग्रुप, सिलोफाइटा, यस, लाइकोप्सिडा, सॉरी, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा. फिर उसके बाद है स्नेपनोसिडा और लास्ट में है टेरिडोसिडा. सो ये है 4 इसकी क्लासेस. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को डिटेल में पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे. सो होप सो यू एंजॉय माय वीडियो. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट. More and more subscriber will add, and as you all know, I will modify my PPT in the next lecture. और एंजियोस्पर्म में हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? Yes, look at this, about the largest flower. Okay, so see you in the next lecture. Have a nice day. Hope you enjoy my video.